हाँ, तो ये आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। अब इसको फिर समझ लीजिए कि पाठ के संदर्भ के अनुसार वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ वाक्यांश दिए हुए हैं, बंद दरवाजे खोल देना, निर्वाह करना, भूख से बिलबिलाना, कोई चारा न होना, शोक से द्रवित हो जाना। ये पाठ में ये जो वाक्यांश हैं, ये इसको वाक्यांश कहते हैं। ये किस संदर्भ में आया है? बंद दरवाजे खोल देना जैसे, ये किस संदर्भ में आया है? ये वाक्य का इस वाक्यांश का प्रयोग लेखक ने किस संदर्भ में किया है? बताइए। पोशाक के संदर्भ में। हाँ, कि पोशाक जो है वो मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है और पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और दर्जा निश्चित करती है। तो यहाँ पर ये और बहुत बंद दरवाजों को खोल देती हैं। ये पोशाक के संदर्भ में वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं। बंद दरवाजों को खोल देना यानी अवसर प्रदान करना। ये पोशाक, यदि हम अच्छे पोशाक पहनकर कहीं जाते हैं तो समाज में जो रहने वाले लोग हैं वे हमें अच्छी दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि यह व्यक्ति संभ्रांत है, कुलीन है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, पैसे वाला है। और इस तरह से बहुत सारे जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी, यानी बहुत सारी संभावनाएं हम लोगों को प्राप्त होती हैं। ये अच्छे पोशाक के कारण निर्भर होता है। दूसरा है निर्वाह करना। निर्वाह करना यानी गुजारा करना। ये शब्द कहाँ पे आया है? ये वाक्यांश लेखक ने किस संदर्भ में? ये भगवाना के संदर्भ में, कि भगवाना अपने खेत में, कितने खेत थे उसके पास? भगवाना के पास 1.5 बीघे। हाँ, भगवाना 1.5 बीघे खेत में कछियारी करके यानी सब्जियां बोता था, फल बोता था और अपने परिवार का निर्वाह करता था। तो ये आपको लिखना है। मैं टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन दे सकती हूँ या बल्कि दूंगी। तो ये वाक्यांश की व्याख्या कीजिए, यानी ये वाक्यांश जो है लेखक ने इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया है वो आपको लिखना है। भूख से बिलबिलाना। भगवाना की मृत्यु के बाद भगवाना के बच्चे सवेरे होते होते ही भूख से बिलबिलाने लगे। ठीक है, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। यहाँ पर पेज नंबर 9 में दिया हुआ है कि भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। तो ये भूख से बिलबिलाने लगे, ये किसके संदर्भ में है? भगवाना के बच्चों के संदर्भ में। कोई चारा ना होना, ये किस संदर्भ में है? ये वाक्यांश कोई चारा न होना। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, किस संदर्भ में है? बुढ़िया के बेटे की जब मृत्यु हो गई तो बुढ़िया रोते रोते, आंखें पूछते पूछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चल पड़ी, क्योंकि उसके पास कोई चारा न था, कोई उपाय न था, क्योंकि बुढ़िया को लोगों ने उधार देना बंद कर दिया था। समझ में आई बात? उसके बाद शोक से द्रवित हो जाना, ये किसके संदर्भ में आया है? उस संभ्रांत महिला के बारे में जिसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। हाँ, और 2.5 मास तक वो बुढ़िया पलंग से न उठ सकी और पूरे शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। यानी उस संभ्रांत महिला के बेटे की मृत्यु का शोक से पूरा शहर जो था वो द्रवित हो गया था। ठीक है, बात समझ में आई सबको? सबको समझ में आई मेरी बात? यस और नो? हाँ, तो ये बुढ़िया के बेटे के संदर्भ में है। उसके बाद निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जो शब्द समूह दिया हुआ है शब्द युग्म छन्नी ककना। छन्नी ककना का वाक्य कैसे बनेगा? पाठ के आधार पर ही बनाइए। ये भगवाना के इलाज के लिए उसकी माँ का छन्नी ककना तक बिक गया। ठीक है। दुअन्नी चौवन्नी, भगवाना की मृत्यु हो जाने के बाद लोगों ने बुढ़िया को दुअन्नी चौवन्नी भी उधार देना
बंद कर दिया। समझ में आ रही है बच्चों कैसे वाक्य बनेगा? हाँ, पाठ के आधार पर ही वाक्य बनेगा। उसके बाद फफक फफक कर, बुढ़िया खरबूजे लेकर बाजार में गई और घुटनों में सिर छिपाकर फफक फफक कर रो रही थी। ठीक है, तड़प तड़प कर क्या बनेगा इससे बताइए? तड़प तड़प कर। सांप के डसने के बाद, सांप के डसने के बाद अधूरा वाक्य नहीं बनाएंगे और कभी भी वाक्य की शुरुआत सर्वनाम शब्दों से नहीं होनी चाहिए। ओके, जैसे आप लोग बनाते हैं ना, सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाते हैं कि वह फफक फफक कर रोने लगा, वह उसके, वह, मैं बार बार बोलती हूँ कि सर्वनाम से कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, संज्ञा से। तो जैसे यहाँ पे तड़प तड़प कर, भगवाना सांप के डसने के बाद तड़प तड़प कर मर गया। ठीक है, 2.5 माह। संभ्रांत महिला के जवान बेटे की मृत्यु के बाद वह पलंग से 2.5 माह तक न उठ सकी, या 2.5 माह तक वह पलंग पर अपने बेटे की मृत्यु का शोक मना रही थी। देखिए, देखो बच्चों, ये हिंदी या इंग्लिश जो भी लिटरेचर है, इसमें आपकी शब्द शैली, किस तरह के शब्दों का आप चयन कर रहे हैं और व्याकरणिक दृष्टि से उसे किस तरह से आप लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वाक्य जब आप बनाएंगे तो सटीक बनना चाहिए, क्योंकि वाक्य यदि आपका सही नहीं रहेगा तो आप मार्क्स की उम्मीद भी मत कीजिएगा। अब जैसे बुढ़िया 2.5 माह तक बिस्तर पर पड़ी रही, नहीं, किस बुढ़िया की बात हो रही है यहाँ? वो संभ्रांत महिला की बात हो रही है। संभ्रांत महिला जिसके जवान बेटे की मृत्यु हो गई और वह 2.5 माह तक बिस्तर से न उठ सकी। मुंह अंधेरे, भगवाना मुंह अंधेरे ही खेतों से फल और सब्जियां तोड़ने चल पड़ता था, या सब फल और सब्जियां अपने खेतों से मुंह अंधेरे ही भगवाना तोड़ने लगता था। बिलख बिलख कर, बच्चे भूख के मारे बिलख बिलख कर रोने लगे, भगवाना के बच्चे भूख से बिलख बिलख कर रोने लगे। लिपट लिपट कर, भगवाना के शव से लिपट लिपट कर उसकी पत्नी रो रही थी। पास पड़ोस, लेखक ने पास पड़ोस के लोगों से पूछा कि वह बुढ़िया बाजार में क्यों रो रही है। झाड़ना फूकना, बुढ़िया ओझा को बुलाकर लेकर आई जो झाड़ फूक के द्वारा भगवाना को ठीक करना चाहता था, या बुढ़िया सांप के डसने के बाद ओझा को झाड़ने फूकने के लिए बुला लाई। बात आ रही समझ में? तो जो बच्चे चैप्टर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, वो लिख सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, बाहर वाक्य ढूंढने की जरूरत नहीं है, चैप्टर से ही आप अच्छे से बना सकते हैं। बात समझ में आई सबको? हाँ, लिसन, जवाब दो जल्दी। सबको समझ में आ गई बात? चलिए, अब मैं अंतिम चैप्टर जो है धर्म की आड़, वो शुरू कर रही हूँ। और अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी टेस्ट शुरू होगा, जब भी से मतलब संडे का जो टेस्ट आपका होता है, मैं अब आप लोगों को चैप्टर नहीं दूंगी, यहाँ ये चैप्टर पढ़िए, वो चैप्टर पढ़िए। ये धर्म की आड़ जैसे चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ, अभी नया चैप्टर है, तो अगर इस तरह के चैप्टर को देना होगा तो मैं जरूर लिख कर भेज दूंगी। लेकिन अब आपके चैप्टर बहुत कम हो गए हैं। हिंदी में आपके गद्य में दुख का अधिकार है, मैं इतना जरूर बता दूंगी कि गद्य से रहेगा कि पद्य से, लेकिन कौन चैप्टर वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोग, मैं देख रही हूँ कि हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट, मुझे नहीं पता कि हिंदी जब आप लोग की इतनी पुअर है, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट भी आप लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। मैं इतना जरूर आपको बता दूंगी कि गद्य से रहेगा, तो गद्य पर आप फोकस करेंगे। और चैप्टर है दुख का अधिकार, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तुम कब जाओगे अतिथि, और धर्म की आड़, कुल 4 ही चैप्टर हैं। तो अब ये 4 चैप्टर में एक चैप्टर जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, इसको छोड़कर 3 चैप्टर आपके बचते हैं। तो फोकस आपका चैप्टर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर रीडिंग करने के वक्त आप हाथ में पेंसिल लेकर बैठे रहिए और जितनी कठिन वर्तनी है उसको अंडरलाइन करते चलिए। उसके बाद
शब्दार्थ और कठिन वर्तनी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो कहीं से आप क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, 1 वाक्य के उत्तर, 2 वाक्य के उत्तर, 5 वाक्य के उत्तर, 10 वाक्य के उत्तर आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सोचेंगे कि चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसे ही कर लेंगे रट कर, जी नहीं, लिटरेचर जो है वो रटने की चीज़ नहीं है। उसके बाद पद में भी आपका बहुत कम है, रैदास के पद हैं, रहीम के दोहे हैं और एक फूल की चास सियाराम शरण गुप्त की, बस 3 कविताएं हैं सिर्फ काव्यखंड में। संचयन में सिर्फ आपके 3 चैप्टर हैं। तो इस तरह से सिलेबस आपका बहुत कम हो गया है। जो भी चैप्टर आपको दिया जाए कम से कम पढ़ने के लिए उसको ध्यान से पढ़िए, और चिटिंग की परंपरा को आप लोग भूल जाइए बच्चों, क्योंकि अब आपका फाइनल एग्जाम जो होगा वो इस तरह से नहीं होगा, ना तो ऑनलाइन होगा और ना आप पूछने की कोई आपके पास परिस्थितियां रहेंगी। इसलिए अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ धर्म की आड़। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका जन्म हुआ था 1890 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1931। 1890 इनका जन्म और 1931 इनकी मृत्यु। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1931 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद उन्होंने किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं? यस और नो? हेलो। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। यानी 1931 में एक सांप्रदायिक दंगा हुआ था और उसी दंगे को शांत करवाने के कोशिश में ही गणेश शंकर विद्यार्थी को की जान चली गई। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वह आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना यानी उसकी पूरी तरह से बखिया उधेड़ देना। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। किसकी नज़र में बताइए? किसकी नज़र में देश की आज़ादी सबसे? गणेश शंकर विद्यार्थी की नज़र में। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। यहाँ खबर लेना से तात्पर्य क्या है? उसकी बहुत निंदा करते थे, उसकी बहुत भर्त्सना करते थे, उससे पूछते थे और अगर नहीं पूछ पाते थे तो उसकी जमकर उसके बारे में लिखते थे, टीका टिप्पणी करते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। प्रस्तुत पाठ, ये पाठ जो है धर्म की आड़। अच्छा बच्चों ये बताओ, आड़ का मतलब क्या होता है? आड़ बताइए। आड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताओ। आड़ का मतलब जड़ नहीं। आड़ का मतलब होता है पर्दा। कहते हैं ना, उस दीवार की आड़ में जाकर खड़े हो जाओ। आड़ का मतलब होता है पर्दा। किसी की ओट, आड़ का सही शाब्दिक अर्थ होगा ओट, औकर ओट, ओट। दीवार की आड़ में चले जाओ यानी दीवार के ओट में चले जाओ, दीवार के पीछे चले जाओ। तो आड़ का शब्द यानी इस पाठ में जो धर्म की आड़ यानी धर्म की आड़ लेकर, धर्म की ओट लेकर, धर्म का बहाना लेकर आज जो हमारे समाज में हो रहा है उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है।
और इस पाठ में इस चीज का वर्णन करने वाले लेखक कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। धर्म की आड़ का मतलब होता है ओट। तो धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों, ऐसा नहीं है। अब लेखक कर रहे हैं कि हमारे देश में धर्म की आड़ लेकर जो स्वार्थ सिद्ध करने वाले हों, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनीतियाँ हुई हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज इनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। अब लेखक कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे ही अपने देश में ये नहीं हुआ है धर्म की ये इसका बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह की ये कुकर्म हुए हैं, बहुत सारे धर्म अनीतियाँ भी हुई हैं, उसका वर्णन यहाँ लेखक कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए सभी बच्चे शब्दार्थ, क्योंकि जब तक शब्दार्थ नहीं देखेंगे अर्थ समझ में नहीं आएगा। उत्पात, उत्पात शब्द का अर्थ उपद्रव या खुराफात। ईमान, नियत या सच्चाई। जाहिलो, जाहिल, मूर्ख, गंवार, अनपढ़। वाजिब, वाजिब शब्द का अर्थ है उचित, उपयुक्त या यथार्थ। बेजा, बेजा का अर्थ होता है गलत या अनुचित। अट्टालिकाएं, ऊंचे ऊंचे मकान या प्रासाद। प्रसाद और प्रासाद में अंतर होता है बच्चों। प्रसाद यानी भगवान पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, और प्रासाद का अर्थ होता है बड़े बड़े महल। ये आपके समानार्थी शब्द हैं, ध्यान रखेंगे, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। साम्यवाद, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक सिद्धांत जिसका उद्देश्य विश्व में वर्गहीन समाज की स्थापना करना है, ये साम्यवाद कहलाते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित एक सिद्धांत है, ठीक है। बोल्शेविज्म, सोवियत क्रांति के बाद लेनिन के नेतृत्व में स्थापित व्यवस्था। धनाढ्य, धनवान या दौलतमंद, ठीक है। उसके बाद है स्वार्थ सिद्धि, अपना स्वार्थ पूरा करना। अनियंत्रित, जो नियंत्रण में न हो, मनमाना। धूर्त, छली या पाखंडी। खिलाफत, खलीफा का पद, पैगंबर या बादशाह का प्रतिनिधि होना। मजहबी, धर्म विशेष से संबंध रखने वाला। प्रपंच, छल या धोखा। उदार, महान, दयालु या ऊंचे दिल वाला। भलमनसाहत, सज्जनता या शराफत। कसौटी, परख या जांच। लामजहब, जिसका कोई धर्म मजहब न हो, नास्तिक, ठीक है। तो अब मैं शुरू कर रही हूँ, इस पाठ की शुरुआत करती हूँ। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेखक कह रहे हैं कि इस समय हमारे देश में किस चीज़ की धूम है? धर्म की। और जितने भी उत्पात हो रहे हैं वो किसके नाम पे हो रहे हैं? धर्म और ईमान के नाम पर। और जिद भी की जाती है तो किसके नाम पर? धर्म और ईमान के नाम पर। अभी आप लोग देखते होंगे न्यूज़, अगर टीवी में देखते होंगे तो देखते होंगे आप लोग कि किस तरह से किसी भी समस्या को राजनीतिक समस्या का रंग दे दिया जाता है, सांप्रदायिकता का रंग दे दिया जाता है, जातीयता का रंग दे दिया जाता है। देखते हो न्यूज़? देखते हो ना तुम लोग? हाँ, हेलो, हाँ। तो किसी भी सामाजिक समस्या को जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं या मीडिया वाले हैं या पुलिस है, तो किस तरह से उसके रूप को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है। तो लेखक यहाँ इसी बात को कह रहे हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, कि आज भी हमारे समाज में अगर किसी भी तरह की उत्पात हो रही है, किसी भी तरह की जिद हो रही है, किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था जो है गड़बड़ हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पर? धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ, एक यहाँ ये दो जात को प्रतिनिधित्व करने वाले रमुआ
और बुद्धू मियाँ, रमुआ जो है हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है और बुद्धू मियाँ मुस्लिम। तो ये काल्पनिक नाम यहाँ लेखक ने ले लिया है कि रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि ये दो व्यक्ति जो हैं, न इनको धर्म के बारे में कुछ पता है, न ईमान के बारे में पता है, लेकिन अगर मुस्लिम या हिंदू के बारे में किसी भी तरह की कोई टीका टिप्पणी होती है तो ये जान लेने के लिए और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लेखक आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। ये जोतना शब्द जो है बैलों के लिए होता है, बैलों को जोता जाता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग भी है, कुछ ऐसे वर्ग में लोग हैं, वर्ग के लोग जो अशिक्षित वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कम शिक्षित हैं या जो बिल्कुल मूर्ख हैं। उनको क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जानवरों की तरह ही उसको जिस दिशा में हाँक दिया जाता है, जिस दिशा में जोत दिया जाता है, वो उस दिशा में चल पड़ता है। एक बार भी नहीं पूछता है कि मुझे कहाँ भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है, ये कभी वो पूछता भी नहीं है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। अब लेखक कर रहे हैं कि धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना, ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इन जाहिलों के बल पर अपना नेतृत्व और बड़प्पन कायम रखने के लिए क्या करते हैं, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको जिस दिशा में हाँकते हैं वो चल पड़ते हैं। और इस तरह से लेखक करें कि धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना सबसे सुगम है और सुगम मालूम पड़ता भी है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। साधारण आदमी के दिल में यह बात बैठ गई है कि अगर रक्षा करनी है तो किस चीज़ की, धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना सबसे उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वो अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। अब लेखक कर रहे हैं कि लकीर पीटते ही रहना ही वो अपना धर्म समझता है और उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा यानी गलत फायदा उठा रहे हैं। अब पाश्चात्य देशों की बात यहाँ लेखक करने लगे। अभी तक तो हुई अपने देश की बात। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। गरीबियों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपनी हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। यहाँ लेखक यहाँ और वहाँ, ध्यान रखें, ध्यान से सुने आप लोग। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार। वहाँ से तात्पर्य है विदेश और यहाँ से तात्पर्य है भारत। वहाँ धन की मार है और यहाँ पर किस चीज़ की मार है, बुद्धि पर मार। वहाँ लोगों को धन, वहाँ गरीब, विदेश में क्या होता है, विदेश में पैसा बहुत है। आप लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे इंडियन विदेश में भाग जाते हैं, क्यों, पैसा कमाने जा रहे हैं। तो लेखक यही कह रहे हैं कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, विदेशी भारतीयों को या कोई भी देश से लोग आते हैं तो उसको धन दिखाकर उनको बेवकूफ़ बनाते हैं और यहाँ है बुद्धि पर मार। यहाँ यानी हमारे भारत में लोग एक दूसरे की बुद्धि को पूरी तरह से बेवकूफ़, बुद्धि को पहले उसके हरण कर लेते हैं। बुद्धि को कैसे हरण कर लेते हैं, जितने भी सीधे साधे जो लोग हैं, भोली भाली जनता है, उनको यह कहकर ठगते हैं कि देखो तुम हिंदू हो
तुम इस जाति के हो, तुम्हारा धर्म ये है और तुमको अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण दे देना है और प्राण ले लेना है, क्योंकि तुम्हारे धर्म पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। और वो बेचारा सीधा साधा इंसान पैसे के लोभ में आ जाता है और इस तरह से वो जो व्यक्ति उसको जिधर ले जाना चाहता है उस दिशा में वो चल पड़ता है। तो लेखक कह रहे हैं कि वहाँ धन दिखाकर करोड़ों में बस किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत किया जाता है। यानी जो भी लोग जाते हैं यहाँ से उनको क्या किया जाता है, पहले करोड़ों को वश में कर लिया जाता है वहाँ धन दिखाकर, और फिर धीरे धीरे मनमाना पैसा पैदा करने के लिए उनको उस दिशा में जोत दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन लेखक फिर करें यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना। अब लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, बुद्धि पर पर्दा डाल देना है और ईश्वर और आत्मा के स्थान के लिए स्थान जो है वो अपने लिए लेना। यानी लोगों को बेवकूफ़ बनाकर ये कहकर कि देखो ईश्वर और आत्मा कुछ नहीं होता है, वो सब चीज़ों को भूल जाओ तुम लोग और हम जो कह रहे हैं उसको मानो। तो उस जगह पर वे स्वयं अपने आप को स्थापित करने लगते हैं कि अभी तुम्हारा भगवान और ईश्वर सब मैं ही हूँ। और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना, ये यहाँ के लोग करते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोग धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर सब लोगों को आपस में लड़ाते भिड़ाते हैं। और विदेशों में लोग क्या करते हैं, वहाँ धन दिखाकर लोगों को अपने वश में करते हैं, और भारत में लोग किसी की धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं। यानी दो देश में दो तरह के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कहीं पैसा दिखाकर, कहीं धर्म और ईमान और जातीयता और सांप्रदायिकता की बातें करके। बात समझ में आई बच्चों? हाँ, समझ में आ रही है कि किस तरह से लोग, विदेशों में भी यही काम होता है बेवकूफ़ बनाने का, लेकिन वहाँ पर धन दिखाकर, पैसा दिखाकर कि तुमको बहुत सारा डॉलर देंगे, पैसा देंगे, इतना तुम मेरा ये काम कर दो। तो वहाँ के लोग पैसा के लालच में चले जाते हैं जो लोग, और यहाँ दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारा हिंदू धर्म सबसे महान है, तुम्हारा मुस्लिम धर्म सबसे महान है, तुमको अपने धर्म के लिए धर्म की रक्षा करनी है और धर्म की रक्षा करने में जो भी बाधा पैदा करें उसको मार देना है। इस तरह से लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब लेखक आगे कहते हैं कि मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो बेचारे लेखक कर रहे हैं कि जो बेवकूफ़ लोग जो हैं वो थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त लोगों का आसन ऊंचा करने के लिए और उनका बल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनके झांसे में चले जाते हैं और धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। यानी भारत में अगर हम चाहते हैं कि भारत देश में शांति कायम रहे तो इसके लिए क्या होगा कि सबको ये सोचना होगा कि हम कोई ऐसा कार्य न करें कि जिससे हमारे देश की अखंडता, शांति, एकता पर धब्बा लगे। लेकिन यहाँ कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो धूर्त हैं, जो गद्दार हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ऐसा होने नहीं देंगे। वो अपनी उल्लू सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे ही सीधे साधे लोगों को ढूंढते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। अब लेखक फिर आगे कहते हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। हर व्यक्ति को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है कि नहीं? मान लीजिए किसी की इच्छा है कि हम हिंदू धर्म माने, भाई स्वतंत्र है। किसी की इच्छा है कि हम सिख धर्म को माने, आप सिख धर्म को मानिए। किसी की इच्छा है कि हम भगवान में मेरी आस्था है, हम मंदिर में जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमको भगवान में आस्था तो है मगर हम मंदिर में जाकर घंटों पूजा नहीं करेंगे। तो ये लेखक का कहना है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म की रक्षा करने का हक है। वो जिस धर्म को मानना चाहे उसको मानने का उसको हक है। वह मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए या न जाए, धार्मिक स्थलों में, इस बात का भी उसको हक है। यानी इन सभी चीज़ों के लिए किसी को रोकना उचित नहीं होता है। तो लेखक आगे कह रहे हैं कि धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो,
आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उसी तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अब लेखक कह रहे हैं कि दो भिन्न धर्मों के मानने वाले यदि आपस में जब टकरा जाते हैं, टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो, यानी जो जितना आदर हम अपने धर्म का करते हैं उतना ही आदर हमें दूसरे धर्म को भी करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वहाँ टकराहट की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि किसी धर्म को मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो इस तरह का कार्य जो है देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। यानी आप किसी दूसरे के धर्म के पर कभी भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, उसको जबरदस्ती नहीं मना सकते हैं कि नहीं तुमको ये मानना ही होगा, नहीं। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, जो उद्योग मतलब जो कार्य, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अब लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन देश की आज़ादी की, देश की स्वाधीनता के लिए, आज़ादी के लिए वह दिन सबसे बुरा था जिस दिन क्या किया गया,